Hello everyone, this is जीवन जायसवाल फ्रॉम मैन अकेडमी एंड वी डिस्कसिंग अबाउट शक्ति रियासत। आइए समझते हैं छत्तीसगढ़ के शक्ति रियासत को जानेंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ शासन प्रशासन का संचालन इनके शासकों के द्वारा किया गया था। शक्ति रियासत जो कि छत्तीसगढ़ की रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत में से एक थी। और यह शक्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, शक्ति का अर्थ का मतलब है कि बलवान, ताकत अर्थात शक्तिशाली। तो इसी तरह से शक्ति का अभ्रंश के रूप में यह शक्ति का अर्थ बना है शक्ति। इसके पश्चात हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 138 वर्ग मील में फैला हुआ था, जो कि सबसे छोटी रियासत थी। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी रियासत का दर्जा इसे ही प्राप्त है, इससे छोटा रियासत नहीं था। जबकि इसके बदले और भी रियासत थे। छत्तीसगढ़ में 14 महत्वपूर्ण रियासत थे, जिसमें से देखें कि सबसे बड़ी रियासत थी वह बस्तर रियासत थी। वह दंडकारण्य का क्षेत्र है, वह उसी क्षेत्र में पूरा फैला हुआ था। छत्तीसगढ़ में यह शक्ति रियासत के संस्थापक के रूप में देखें तो हरि और गुजर हैं। हरि और गुजर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, योग्य शासक थे शक्ति रियासत के लिए और इन्होंने स्थापना किया। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये कल्याण शाह के सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे, जो कि कल्याण शाह संबलपुर के राजा थे। इन्होंने खुश किया राजा को और इस तरह से इस राज्य को प्राप्त किया था। कहा जाता है कि हरि और गुजर ने एक भैंसे को अपने काष्ठ के तलवार से सिर से धड़ को अलग कर दिया था। इससे राजा प्रसन्नचित हो गए थे और प्रसन्नचित होकर के इन्हें जो भी कुछ मांगने को पूछना शुरू कर दिया। तो इससे प्रसन्नचित होकर के शक्ति रियासत यह दिया गया था, जिसमें हरि और गुजर ने कहा था कि हम एक दिन में जितना क्षेत्र तक चलें उतना क्षेत्र हमें दे दीजिए। तो राजा ने भी खुश होकर के इस तरह से उसके क्षेत्र को दे दिया और वह एक दिन में दौड़ लगाए और जितना भी चक्कर लगाया उस क्षेत्र के जो क्षेत्र था अंतर्गत में जो प्राप्त हुआ वह क्षेत्र शक्ति रियासत के रूप में हमें बाद में देख सकते हैं। यह हरि और गुजर को प्राप्त हुआ था। हरि और गुजर में गुजर जो था वह अविवाहित था और इस तरह से हरि की वंशावली आगे चलती गई। इसके बाद देखें तो हरि का जो पुत्र था वह तार माझी था और तार माझी एक महत्वपूर्ण शासक रहा। इसके अलावा भी कई शासक शक्ति रियासत में शासन प्रशासन का संचालन किया, जिन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। जैसे धन साय हैं, लाल साय, बैजनाथ साय, दूध साय, कई शासक आए और गद्दी पर बैठे और शक्ति रियासत का शोभा बढ़ाया। इसी तरह से शक्ति रियासत को सामंती राज्य का दर्जा भी मिला था। कलंदर सिंह के स्थान पर उसी के समय पर इसे शक्ति रियासत को सामंती राज्य का दर्जा मिला था। फिर आगे चल कर के देखें तो शक्ति रियासत में एक महत्वपूर्ण और योग्य शासक आते हैं लीलाधर सिंह। लीलाधर सिंह जो कि एक महत्वपूर्ण राजा थे और ये प्रतिभावान शासक महत्वपूर्ण हुए और ये महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुए। फिर इन्होंने ही शक्ति रियासत में एक तरह से नया बदलाव लाया और इस क्षेत्र को पूरी तरह से विकास की धारा में आगे ले गया। लीलाधर सिंह एक शक्ति रियासत में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने ही भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था और शामिल होने की इच्छा जताई थी। तो इस तरह से लीलाधर सिंह का जो कार्यकाल रहा है वह महत्वपूर्ण रहा है। 34 वर्षों तक इन्होंने शासन काल को चलाया। इस तरह हमने शक्ति रियासत के बारे में जाना, समझा और इसके पूरी तरह से समझने का प्रयास किया। इसी तरह से अन्य रियासत हैं जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं, उन सभी को हम चर्चा कर रहे हैं और इसी तरह से आगे भी अन्य रियासतों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आप सब इसी के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।